नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वार्ता होगी। मार्कोस भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सदस्य शामिल होंगे। ये बैठक बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच हो रही है। विपक्षी दल एसआईआर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के कारण कल लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 पर चर्चा नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में राष्ट्रीय खेल विधेयक और डोपिंग रोधी विधेयक पर चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया था। उन्होंने सदस्यों से सदन का समय बर्बाद न करने का आग्रह किया और उनके रुख की निंदा की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस से तेल आयात करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत को निशाना बनाया जाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। एक बयान में मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। मंत्रालय ने आगे कहा है कि भारत ने रूस से तेल आयात करना इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारस्परिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने उस समय वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह की आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि भारत की आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और सस्ती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है और वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण यह एक आवश्यकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारतीय मौसम विभाग ने केरल और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में कल तक अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, माहे तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहेगी। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत ने लंदन के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम क्रिकेट टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 6 रनों से रोमांचक जीत दिलाकर 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली है। भारत द्वारा निर्धारित 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम कल 5वें दिन अपनी दूसरी पारी में 367 रनों पर ऑल आउट हो गई। मेहमान टीम ने दिन की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। मोहम्मद सिराज ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक और विकेट लेकर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया। आखिरकार सिराज ने ही आखिरी विकेट लिया और भारत ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे नाटकीय नतीजों में एक में हार के मुंह से जीत छीन ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।